के पद रज परस नासत विघ्ननि सब धरती कागदे करऊं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी तत्ववेद का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कहनी नहीं सुनी नहीं आवे सो शब्दा कर साध बतावे पंडित लखे न ज्ञानी कोई पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। महाराज फरमाने की ये जो निज नाम का भेद है, तत्व का भेद है, कुदरत कला का भेद है, वो कहनी नहीं सुनी नहीं आवे। कहने और सुनने में नहीं ये चीज, इसका भेद कहने में आता है और न सुनने में आता है। फिर कैसे प्राप्त किया जाए? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे ज्ञान गम सूझा गतनाय पावे तत्वरूपी गुरु की दिल में रवाई निज नाम जागे शिस्त नवाए। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट हो। तो ये राम जो है कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे। और किसी को कहो तो महाराज कह रहे संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। बिना गुरुदेव जी की कृपा के शिष्य का भ्रम नहीं जाता, यानी बिना निज नाम की जागृति के भ्रम नहीं जाता। कहने से कोई विश्वास नहीं करता, तो क्योंकि बात अनिर्वचनीय है, कहने में आती ही नहीं। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे। जब कोई बात कहने में नहीं आती तो उसको भला कोई कैसे सुन सकता? पहले कोई कहेगा तब कोई सुनेगा कान से, कोई मुंह से कहेगा तो कान से सुनेगा। लेकिन ये बात तो ऐसी है कि मुंह से कहने में नहीं आती है, मुंह की हाजत नहीं है कि इसका वर्णन करके बता सके। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे सो शब्दा कर साध बतावे। इस अनिर्वचनीय बात को साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवली भगवंत अपने को यहां लाकर बता देते। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे। जो बात कहने में नहीं आती है उसे कहकर बता रहे। बोलो, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे, प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे, जिसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे सो शब्दा कर साध बतावे। ऐसी बात कौन बता सकता है? दो भाषियों नर जब चल आवे आप समझ हो रहा समझावे। दो भाषा को जानने वाला हो, चौथे लोक की भाषा, निज नाम की भाषा, सतनाम कुदरत कला नैनचर की भाषा, वहां तक की पहुंच पराक्रम हो, वही इस बात को यहां लाकर बता सकता है। क्योंकि यहां की भाषा तो पहले से ही जानते। जिसने वहां की भाषा की पहुंच से पराक्रम बना लिया वही तो आकर यहां बता सकते। यहाँ की तो सभी जानते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीन लोग की भाषा तो सब जानते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि चौथे लोग की भाषा को जानना, चौथे लोग के ज्ञान को जानना, वो बड़ी बात है। तो जो संत साध केवली भगवंत उस देश को पहुंचे हैं, उस धाम को परसा है, वही यहाँ आकर ऐसी बात को बताते हैं। वो दो भाषे नर है, वहां की भाषा जानते, यहाँ की भाषा में प्रत्यक्ष रूप से बता देते, सरल रूप से बता देते, बोलचाल की भाषा में बता देते। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। उस चौथे देश की बात को, अनिर्वचनीय बात को शब्दों में, वो भी प्राकृत भाषा में
सामान्य बोलचाल की भाषा में, जिसे कोई सामान्य जन समझ सके, जिसे पढ़ा लिखा होने की भी आवश्यकता नहीं। बिना पढ़े लिखे के समझ में आ जावे, ऐसी बात में महाराज समझा रहे। तो कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो शब्दा कर साध बतावे। ऐसे सामान्य समझने योग्य शब्दों में साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत आकर हमें बता देते हैं ऐसे चौथे लोग की बात। और जब ऐसी बात समझ में आती है और उनकी कृपा होती है तभी समझ में आती है। ये बात समझ में भी तब आती है जब उनकी कृपा हो जाए, उनकी दिल मेहर हो जाए। बिना उनकी दिल मेहर के ये अगम देश की बातें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि अगम देश की बातें अजब गजब की बातें। तो ऐसी बातें समझ में आना सामान्य प्राणियों के बस की बात नहीं है। सबको समझ में भी जब ही आ सकती है जिसके ऊपर कृपा हो गई, तो उसको समझ में आ जाती है। जिसके ऊपर अभी कृपा होना शेष है, उन्हें थोड़ा समझने में समय लगता है। ये समझना भी कृपा पर निर्भर करता है। संतों की कृपा हो जाए तो तुरंत ही समझ में आ जाए। ये ज्ञान का बोध तो जिसे भास गया उसे हो गया। और भाषा कैसे? संतों की कृपा से भाषा। तो कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो शब्दा कर साध बतावे। पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। माने पंडित और ज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकते, नहीं लग सकते। क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं लग सकते? ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्थां सुई न्यारो। क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार किस प्रकार से मिल सकता है पंडित को और ज्ञानी को? क्योंकि पंडित और ज्ञानी तो अर्थों में सोचता है, 52 अक्षरों में खोजता है। तो ये तो 52 अक्षरों में है नहीं, अर्थों में है नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आयो हो, ये अर्थों में आने वाला नहीं है। सभी ने कण का व्यापार किया, तत्व का व्यापार किया, फिर भी कोई इसको अर्थों में कहकर नहीं बता सका। इसका अर्थ नहीं कर सके कोई। पंडित लखे न ज्ञानी कोई, इसलिए ज्ञानी पंडित तो 52 अक्षरों के ज्ञान का उन्हें अहंकार होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो महाराज हमारे अहंकार तो ऐसी चीज है कि पाठ किया पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार। रामचरण खाली रहा, बदी ओदी कहेंगे। हाँ, पाठ कर लेंगे 52 अक्षरों के ज्ञान का, तो उससे तो पाठक कहलाने लगेंगे। लेकिन उसकी सार वस्तु क्या है? सार वस्तु है निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेच। सबका निचोड़, सबका सत केवल निज नाम। तो वो निज नाम जो सार वस्तु है, जब तक हाथ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि काम बनने वाला नहीं है, 84 छूटने वाली नहीं है, जन्म मरण से मुक्त हो नहीं सकते। फिर तो केवल पढ़ाई बोझ बनकर रह जाएगी। पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई, ये पढ़ाई का भार ढोरे बस केवल। जब तक वो सार वस्तु हाथ नहीं लगे, आनंद की वस्तु जो समरसता में रखे, संतोष में रखे, धैर्यता में रखे, शीतलता में रखे, ऐसी सार वस्तु जब तक हाथ नहीं आ जावे तब तक तो महाराज हमारे केवल पढ़ना बोझ के ढोने के समान। जितना ज्यादा पढ़ाई की उतना ज्यादा बोझ माथे पे। बढ़िया भरम बहु उठे और तीरथ सु तन चीजे। बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई भी कर लेता है तो उसको बहुत भरम उठता है कि वहां तो ऐसा कहा, वहां ऐसा कहा, वहां ऐसा कहा, वहां ऐसा कहा। अब कौन सा सत्य है? सत्य का अनुभूति तभी होगी जब संतों की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी। बिना संतों के, सदगुरु की कृपा से सत्य भासता नहीं, सत्य अनुभव में नहीं आता है, केवल पढ़ लेने मात्र से। बढ़िया भरम बहु उठे और तीरसु तन चीजे। तो पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। दोनों ही जो है पढ़ाई करके पूरी जिंदगी पढ़ाई में ही बिता देते हैं, पंडित और ज्ञानी, और फिर वापस 84 में आ जाते हैं, वापस जन्म मरण में आ जाते हैं। 84 छूटती नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता नहीं है। मोक्ष तो जब भी प्राप्त होगा जब निज नाम जागृत हो। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर कर जाए।
जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। शब्द की महिमा है सब कुछ, तत्व की महिमा है, तत्व के भेद की महिमा है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़े न करे। साधन ध्यान बिना सुन समुद्र, बिना ही कोई बाहर के साधन के, बिना ही कोई बाहर की करने के, बिना ही कोई बाहर की क्रिया के अमरगर की प्राप्ति करा देता है। तो ऐसा निज नाम जब तक प्राप्त नहीं हो तो पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म बिगोवे दोई। ये दोनों ही अपने जन्म को ऐसे ही गंवा रहे हैं। वेद पढ़े विद्यार्थी जिनकी बने बखान, सात सत भक्ता बने जवन कुरान में लवलेश न दिसे, जख लवलेश न दिसे, जो पिसाई नारी पीसनो पर को पीसे। इस प्रकार से पराया पीसना पीस रहे। हाँ, भले पढ़ लो कितना, लिख लो कितना, सुना लो कितना, सुन लो कितना, ये सारी चीजें जो ना, देखिए गुनिए सुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ। ये तो सारा मोह का मूल है। इसमें तो परमार्थ की बात तो कहीं दिखती नहीं है, आत्म कल्याण की बात तो दिखती नहीं है। परमार्थ का मतलब परम अर्थ, परम अर्थ यानी परम सार की चीज, परम लाभ की चीज परमार्थ। परम अर्थ संधि विच्छेद करो परमार्थ का, तो परम अर्थ यानी सबसे ज्यादा लाभ की चीज क्या है? आत्म कल्याण ही सबसे ज्यादा लाभ की चीज है। तो ऐसा जो है परमार्थ का कार्य नहीं है, ये तो देखना सुनना गुनना ये सब चीजें तो और बंधन का कारण है, और ज्यादा बंधन में डाल देती है, और फिर बंधन के अंदर जन्म मरण आरंभ ही रहता है, छूटता नहीं। मतवाधी मत कूनित ठाणे, परम तत्व का मरम न जाने। सतगुरु संत सर्व पर वीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद जीना। क्या फरमा रहे महाराज? ये आनंद का जो पद है जीना पद है। जीना पद किसे कहते हैं? सूक्ष्म, जो इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखता, इतना जीना है, इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इतना जीना है। बढ़िया से बढ़िया माइक्रोस्कोप लगा लो फिर भी वो नहीं दिखे, और कोई बड़े से बड़ा टेलीस्कोप लगा लो उससे भी नहीं दिखे। कितना ही लंबा चौड़ा टेलीस्कोप लगा लो, माइक्रोस्कोप लगा लो, नहीं दिखे, इतना जीना पद है। तो इसको लखने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए दिव्य नयन चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। महाराज में जब तक ये संतों की सदगुरु की कृपा से दिव्य नयन नहीं खुल जाते, घट के भीतर के चक्षु नहीं खुल जाते, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु और दिव्य चक्षु, भीतर में ही है सारे ये चक्षु। तो ये भीतर के चक्षु जब तक नहीं खुल जाते हैं तब तक वो आनंद ब्रह्म, आनंद पद लखने में नहीं आता। तो इस आनंद पद को देने वाले कौन? सदगुरु सर्व परवीना, सदगुरु संत सर्व परवीना। इस आनंद पद को प्राप्त कराने में केवल और केवल प्रवीण कौन है? प्रवीण का क्या तात्पर्य? कुशल, योग्य। इसमें कुशल कौन है? सदगुरु और संत। संत सदगुरु मिलते हैं तभी एक्सपर्ट है वो इस आनंद पद को प्राप्त कराने। तो एक्सपर्ट की राय जब तक नहीं लोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आपको आनंद पद में जाना है, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसमें एक्सपर्ट की राय बहुत आवश्यक है। तो संत सदगुरु इस पद को प्राप्त कराने के लिए एक्सपर्ट है, उनकी नियुक्ति ही इसलिए हुई। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, सिंह रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का नाम को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज।
जीवों के उद्धार के लिए ही संतों का सृजन हुआ है, परमात्मा ने भेजा है। और क्या देकर भेजा है? ने अंचर देकर भेजा है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। और क्या करो इस नेंचर को ले जाकर? आत्म हंस ब्याव के ले आओ और पारब्रह्म के लोक पठाओ। जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं, मुमुक्ष आत्माएं हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, उन सबको इस नेंचर रूपी खांडे के साथ परना कर परमात्मा के साथ शादी करा दो इन आत्म सुंदरियों की, और सबको परमात्मा के निज घर में भेज दो। इसलिए ही मुझे भेजा है। संतों का अवतरण ही इसीलिए हुआ है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी थे, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने जैसे हंसवती आत्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने, सदगुरु ने उनको भेजा कि जाओ आप और इन सब आत्माओं को हमारे देश ले आओ, चौथे देश में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, रामजनों के देश में ले आओ। इनको त्रिलोकी में दुख प्राप्ति के लिए मत छोड़ो, क्योंकि ये त्रिलोकी के दुखों से त्राही माम कर रही है। रक्षा करो कह रही है, क्योंकि इनको दुख भोगते भोगते बहुत समय हो गया और अब इनकी दुख भोगने की श्रद्धा नहीं है। अब ऐसी आत्माएं त्रिलोकी के दुख सुख से उदासीन हो गई, तो अब उन सब को यहां ले आओ। जो जो उदासीन हुई है उनको ले आओ, और जिनको भी रस आ रहा है उनको उधर ही छोड़ दो। जिनको त्रिलोकी में अभी भी रस आ रहा है कि भाई त्रिलोकी में सुख है, तो उनको उधर ही छोड़ दो। और जो धाप गए त्रिलोकी से कि भाई हमें त्रिलोकी में अब नहीं रहना है, वही मुमुक्ष है, और जो मुमुक्ष है उनको लेके आ जाओ। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो पहले त्रिलोकी के सुख दुख से धापना पड़ेगा। जब तक त्रिलोकी के सुख दुख से धापोगे नहीं कि अभी तो हमें चाहिए, अघाओगे नहीं कि अभी तो हमको चाहिए, तो जाओ आओ, अभी ये त्रिलोकी घोड़े मैदान सब खाली है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधे। जैसे 84 लाख जीव बंधे हुए वैसे ही बंधे रहो, और जो यहाँ के सुख दुख से धाप गए उनको ले आओ। हंसवती आत्माएं वही है जो यहाँ के सुख दुख से धाप गई। उनको पता चल गया है कि ये संसार सारा नश्वर है, यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। शाश्वत तो परम पद है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है। जिनको ऐसा भास गया, अनुभव में आ गया, वो तो चौथे पद के वासी हो जाएंगे। और जिन्हें अभी संसार सच्चा लग रहा है, यहाँ के सुख दुख सच्चे लग रहे हैं, तो उन्हें अभी त्रिलोकी में जाना और आना पड़ेगा। इसीलिए ही संतों का सृजन हुआ है। ये नित्य अवतार के रूप में संत टाइम पर, समय समय पर अवतरित होते रहते और अनंतो ही हंसों को तारते। 24 तीर्थंकर भी इसी उद्देश्य से अवतरित हुए थे। आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारद लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आद बजियो जन ऋषभ देव, अंत बजियो महावीर। और 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लाख, और आगे अनंताई पहुंचिया, अनंताई पहुंचन हार। अब तो इस सतह से अनंतोई गए और अनंतोई पहुंच रहे, अभी भी आज भी जा रहे। और 1/24 यानी 24 तीर्थंकरों के संग 9 करोड़ जन पहुंचे। ऐसा महाराज भक्ति का पराक्रम बता रहे, तत्व भेद का पराक्रम बता रहे, निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का पराक्रम बता रहे। ऐसे निजनाम सतनाम कुदरत कला को प्रदान करने वाले सदगुरु संत सर्व परवीन, बहुत एक्सपर्ट है सदगुरु और संत इस काम में। ऐसे सदगुरु और संतों का संगत मिल जाए, संग मिल जाए,
केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो जाए तो महाराज फरमाने निश्चित रूप से परम पद का मंजिल प्राप्त हो जाएगा। आपका वो लक्ष्य वेदने में आ जाएगा, टारगेट बन जाएगा और उस टारगेट पर पहुंच जाओगे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। जो रास्ता संत और सदगुरु ने फॉलो किया है उसी रास्ते को अपने को भी उसी रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से पद आ जाएगा। और उस रास्ते के बिना मतवादी मत को निट ठाणे, वो रास्ता तो सीधा रास्ता है, नेशनल हाईवे 4 लेन, बिल्कुल सीधा मंजिल तक पहुंचता है। और बाकी दूसरे जितने भी रास्ते हैं वो पगडंडी के रास्ते हैं। तो महाराज फरमाने की पगडंडी के रास्तों पर मत जाओ, उलझ जाओगे। ये 84 रूपी वन है, इस वन में भटक जाओगे। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है, कोई यार पीयूसु मेला कर। आज से नहीं बिछड़ा हुआ है, इसको भटकते हुए अनंत जन्म हो गए। 84 में भटक रहा है और भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। भटकते भटकते इसको कितना समय हो गया 84 में। जब 84 में था तब 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। जब 84 में था तब तो इच्छा करता था कि मुझे कब नरदेव मिले, कब ऐसे संतों का परवीण संतों का ज्ञान प्राप्त हो, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो, जो परम पद को प्राप्त कराने में एक्सपर्ट है, प्रवीण है। तो अभी नरदेव मिल गई है, अभी अवसर आ गया है। अब महाराज फरमाने हैं कि ढील मत करो। अभी ढील करोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। 4 जुगों के बीच एक ही बार यह अवसर प्राप्त होता है। 43,20,000 वर्षों का आतरा पड़ जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। इतना समय तक और 84 में दुख भोगना पड़ेगा। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। इतनी मार और सहन करनी पड़ेगी। यदि इतनी मार और सहन करने की क्षमता हो आप में, श्रद्धा हो आप में, तो मतवादी मत को निट ठाणे। तो मत के साथ लगो, मत के साथ लगकर, अरे भाई मत के साथ लगकर तो सब मत है एक केवल्य ज्ञान के बिना। वो मत के साथ लगने से तो पाप पुण्य बनते। पाप पुण्य से न्यारा तो केवल निज नाम, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना और नाम से निज नाम के बिना इस संसार के अंदर जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है उन सब से कर्म ही बनते, कर्म कटते नहीं। कर्म काटने की तो ये एक ही उपाय है, नेंचर खांडो सुनो, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुगमाई। ये खांडे से ही कर्म कटेंगे। दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है, पाप पर भी चलती है और पुण्य पे भी चलती है। हाँ, 3 लोकों में कर्म काटने का और कोई उपाय नहीं है इस नेंचर के अलावा। ये नेंचर ही कर्म काटता है। चौथे लोक से आता है, ब्रह्म विराट से आता है और चौथे लोक का में लेकर जाता है कर्मों को काट कर। सबका निवेड़ा यही लेता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जनाकू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक। ये 52 अक्षरों के बाहर है और ये पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक, वो सुख को सागर प्रेस्तो, ये सुख का सागर है। और प्रेस्ता क्यों कहा? अमर लोक का अमर प्रेस्ता, सोहंस लेवण आया, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, दे प्रमोद पठाया। देखो दोनों प्रेस्ते बताएं, दोनों प्रेस्ते चाहिए, एक प्रेस्ते से काम नहीं होगा। अमर लोक का अमर प्रेस्ता, ये अमर लोक का प्रेस्ता अमर लोक से आया। क्यों आया? सोहंस लेवण आया। और मृत्यु लोक के कौन प्रेस्ते?
यहाँ पर मृत्यु लोक में भी संत प्रेस्ते, यहाँ पर शरीरधारी संत प्रेस्ते वो क्या करते, दे प्रमोद, ऐसे अमरलोक के प्रेस्ते का प्रमोद देते, ज्ञान देते, तभी न वो आता। बिना ज्ञान दिए कहां से आएगा? बिना संतों के, बिना केवली भगवंतों के, बिना सुखराम जी महाराज के ज्ञान के कहां से आएगा वो बताओ? आएगा क्या? तो अमर लोक का अमर प्रेस्ता हंस लेवन आया, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठाया। वो तो लेने आया, और ये पठाया यानी भेजने वाले, ये प्रेषक प्रेस्ता, ये भेजने वाले और वो लेने के लिए आया। मृत्यु लोक से बाहर निकालने वाले, त्रिलोकी से बाहर निकालने वाले, इस हद से बाहर निकालने वाले यहाँ के संत केवली भगवंत है। वो वहां का अमरलोक का संतों, जो अमरलोक का प्रेस्ता है उसका ज्ञान देते, वो ज्ञान देकर वो अमरलोक का प्रेस्ता को बुलाते, और वो अमरलोक का प्रेस्ता आता, तब ये आत्मा उनके संग होकर जाती। इसके बिना वो लोग कैसे जाए? तो महाराज फरमाने कि ऐसे निज नाम के बिना मतवादी मत को नित ठाणे, और परम तत्व का मरम न जाने। जो मतवादी है, मत में पड़े हुए हैं, पंथ में पड़े हुए हैं, संप्रदाय में पड़े हुए हैं, वो अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को ही ऊंचा मानते हैं और उसी की जेवड़ी में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये निष्पक्ष ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। मत का, पंथ का, संप्रदाय का, पक्ष का ज्ञान, तो पक्ष के ज्ञान को धारण करने से वो केवल ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। वो तो बस पक्ष के अंदर ही रहोगे, निष्पक्ष तो नहीं होगे। ये निष्पक्ष चीज तो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है। ऐसी वस्तु प्राप्त हुए बिना मतवादी मत को नित ठाणे, परम तत्व का मरम न जाने। परम तत्व का उन्हें थोड़ा सा भी भेद नहीं मिल पाता, और मत में लगे पचे रहते हैं, और बार बार जन्म मरण में जाते और आते रहते हैं। सदगुरु संत सर्व परवीना, आनंद ब्रह्म लखे पद जीना। ऐसे सदगुरु और संत इस आनंद ब्रह्म को प्राप्त कराने में एक्सपर्ट है, प्रवीण है। इनका संग करो, इनकी संगत करो, इनके ज्ञान को धारण करो, और ज्ञान को धारण करके जैसा इन्होंने बताया उसके अनुसार साधना करो और परम पद को प्राप्त करो। इति श्री तत्व वेद का अंग संपूर्ण। संतो में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गढ़पद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गलफंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। गुरु रे भलो काहू को मंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। गुरु रे भलो
संतों में ऐसा चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म शिर बंदे, ग्रह आवेदम टूटे। क्रिया किया कर्म शिर बंदे, ग्रह आवेदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। परम करम दो न्यासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। पाप पुण्य दो न्यासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई। कै सुख राम राम बिन जग में, सबही कर्म उपाय। कै सुख राम राम बिन जग में, सबही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।